केंद्रीय पंचायत राज मंत्री थे और उनका कहना था 100% 90% केंद्र की योजना थी, केंद्र का पैसा था 90%। उन्होंने एक और जब ये बात की तो 40% राज्य सरकार दे दे तो पक्के निर्माण कार्य भी करवा सकते हैं। उसी के तहत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और 40% राजीव गांधी, 60% लेबर कंपोनेंट सेंटर का मनरेगा के अंतर्गत और 40% राज्य सरकार का हिस्सा। और राजीव गांधी पंचायत राज राजीव गांधियों का निर्माण सभी पंचायत मुख्यालय को ऊपर कराया गया, जिसमें आज भी वहाँ की पंचायत चल रही है। पंचायत भवनों में बैठे, पटवारी वहाँ बैठ रहा, सेक्रेटरी वहाँ पर बैठ कर का पूरी पंचायत का योजना ऑफिस दफ्तर, उसके अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए। वो राजीव गांधी ग्रामीण पंचायत राज में बहुत एक वो बिल्डिंग साबित हुई है, एक मिनी सचिवालय का भी उसका में व्यक्तिगत योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण किया गया डेट सब्सिडी के तहत, और उसके अंदर स्वयं को रोजगार भी मिला और एक सिंचाई के लिए कुआं बनकर के तैयार हुआ, उससे उसको फसल को पानी मिला, उसकी पैदावार बढ़ी। हमारे वहां पर आपकी एनीकर्स का मैं खुद जिला प्रमुख था इस योजना के तहत और 40% मेटेरियल कंपोनेंट के तहत कम से कम 150 एनीकट मरम्मत करवाए, नए एनीकट बनवाए और उन एनीकट से सिंचाई हुई। सिंचाई से उसकी किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। छोटे कच्चे निकट से बनाए गए नालियों का उसमें किया गया, उससे सिंचाई के अच्छे बने, ग्रेवल्स रोड बनी, कई निर्माण कार्य विकास कार्य जिससे हुआ, रोजगार भी मिला और बड़ी अच्छी पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत दुनिया में इस योजना की प्रशंसा की गई। ऐसी योजना पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत किसी सरकार और शासन ने नहीं दिया गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात, योजनाएं केंद्र सरकार में विगत कुछ समय दी थी, कई गारंटी योजनाएं, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ की बात हो, 5 गारंटी उन्होंने दी थी। इस केंद्र सरकार की ये मंशा उनकी योजनाओं को जो जनहित के लिए थी, विकास के लिए थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन सभी को एन प्रकार करके बंद करने का मानस है। इस सरकार का कोई मतलब और मकसद जन लोकतंत्र के अंतर्गत जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए कार्य करे, ये पहली प्राथमिकता, पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बात की होती है। लेकिन सरकार की हम इसीलिए नहीं बैठे कि हम विपक्ष के लोग हैं, आप भी चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के, और आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, जिनकी सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, उससे कंपैरिजन करके आप भी सोचें, साथ साथ इस देश के आम नागरिक भी है और आधा से सोचा जाकर के ईमानदारी से सोचते हुए दिल पे हाथ रख के निर्णय करे हर आदमी, तो इन लोगों का जनता से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए कोई चाहे मोदी जी हो, चाहे राजस्थान के अंदर भजन लाल जी शर्मा की सरकार, कोई लेना देना कोई सरकार सरोकार नहीं। अभी इन्होंने इसका नाम दिया, तो नाम चेंज किया है, राम आजीविका वो मिशन दिया गया, इसका नाम चेंज करके चेंज किया, वीबी जी राम जी। अब वो इसके अंदर के ऐसा नाम रख दो, कहीं कांग्रेस के लोग इस नाम से चिढ़ नहीं जाए। क्यों चिढ़ेंगे भाई, आप नाम कुछ भी रखिएगा, हमें तो जिस मकसद, इस योजना का जो मकसद, जिस मकसद से सरकार हमारी सरकार लेके आए, जो पूरा उसमें बेहतर होता, अच्छी बात होती, विपक्ष से सुझाव मांगते कि इसमें क्या नया किया जाए, कहा कहीं कोई कमी हो तो उसको विपक्ष से सुझाव लेकर के बेहतर जो कांग्रेस के शासन में चल रहा था उससे बेहतर कैसे हम किया जाए, कैसे ये बात होनी चाहिए। उसकी एवज के अंतर्गत इन्होंने वहां पर एक तो गारंटी थी, इसमें किसी के सामने मजदूर को हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी 12 महीने जब लास्ट के चुनाव में रह जाते हैं तब लोग बाग कहते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये पहली सरकार है जिसकी साल भर जाने के बाद उल्टी गिनती शुरू हुई है, भजन लाल जी की सरकार है। तो इसके उल्टी गिनती सरकारों की हो चुकी है और इन सरकार ये चला नहीं सकेगी। इनका ये 3 प्रकार है, इस सरकार से इस योजना को बंद करने का मकसद है। इतनी बात आपसे निवेदन करने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से के उपाध्यक्ष
रामविलास चौधरी साहब हमारे बीच में पार्टी के निर्देश के अनुसार आप सबको संबोधित करने के लिए पधारे हैं और इन्होंने आप सबको संबोधित किया, उद्देश्य बताया। मेरा ये है कि कांग्रेस के समय जो जो आम नागरिक के अधिकार दिए थे, संवैधानिक अधिकार थे, उन अधिकारों को केंद्र की सरकार एक एक करके विड्रॉ कर रही है और जैसे तैसे खुर्द करके कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर रही है। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो पहले ही सत्र में उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस सरकार का जो ये नरेगा का ताबूत खड़ा किया है, इसको मैं ढहने नहीं दूंगा और आने वाली पीढ़ियों को बताऊंगा कि ऐसी ऐसी योजनाएं भी बनी थी। तो उसका मतलब ये था कि ये उनकी नज़रों में ये योजना कल्याणकारी नहीं होके और देश को बर्बाद करने वाली योजना है, ऐसा उनकी भावना थी। उसी के अनुरूप उन्होंने ये स्टेप उठाया है। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने 100% लेबर कंपोनेंट का पैसा राज्य सरकारों को देती थी, चाहे कोई भी सरकार थी, बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे कम्युनिस्ट की, परंतु आम नागरिकों के अधिकार के अनुसार उनके पैसा देते थे। हमारे राजस्थान में भी हर वर्ष 6,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आता था और हम अगर कैलकुलेशन करें तो साल भर में 100 करोड़ के आसपास तो आ जाता था। आज जिस तरह से उन्होंने इस योजना को खुर्द-बुर्द करके ये तय किया है कि 60% पैसा तो केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा राजस्थान की सरकार देगी या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी होगी देगी, तो ऐसा संभव होगा नहीं। न तो नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। आज राज्य सरकारों की क्या स्थिति है सब जानते हैं। राजस्थान की सरकार पे 125 करोड़ के करीब कर्जा पहले से ही है और अगर और ये बाहर आ गया तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता को या किसी स्टेट की जनता को, कोई जो नीडी है, जो लेबर गांव में रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलना है, कोई रोजगार नहीं मिलना है, वो भटकते फिरेंगे। जहां तक अर्बन लेबर की बात करें, अर्बन एरियाज में भी लेबर जो होती है स्किल तो कम होती है, अनस्किल्ड जो लेबर होती है उनसे बड़े पैसों वाले बड़े उद्योगपति बार्गेनिंग करेंगे। आज की नरेगा चालू होने के बाद क्या था कि डिमांड करते थे कि भाई हमें अर्बन में 600 रुपये मजदूरी चाहिए रोज की, 800 चाहिए, और अगर आने वाले समय में 1 दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 5 दिन 7 दिन जब नहीं मिलेगा तो वो काम कराने वाला कहेगा कि 150 रुपये लेने, तो वो कहेगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो चलो 150 सही। तो ये जो शोषण होगा ये आने वाले समय में तगड़ा शोषण होगा। गाँव में लोग मारे मारे फिरेंगे, काम नहीं होगा। दूसरा ये कह दिया कि साल में 60 दिन काम नहीं होगा, ये भी बड़ी इस कानून के खिलाफ है। जो अधिकार था, रोजगार का अधिकार था, पूरी दुनिया में नरेगा जैसी योजना किसी देश में नहीं थी और दुनिया के दूसरे देश ये ताजुब करते थे कि भारत जैसा देश जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और वहाँ लोगों को रोजगार की गारंटी सरकार दे रही है, इतना मैनेजमेंट कैसे होगा, ऐसा लोग अध्ययन करने आते थे। आज ये योजना खुद वोट करके, यही नहीं केंद्र की सरकार सूचना के अधिकार को ख़त्म कर रही है, फूड सिक्योरिटी का अधिकार ख़त्म कर रही है और शिक्षा का जो पवित्र कार्यक्रम था उसको भी खुद वोट कर रही है। तो जो नागरिकों का अधिकार थे वो अधिकार एक एक करके केंद्र की सरकार छीन रही है और जिस तरह से तानाशाही तरीके से शासन चल रहा है इस देश में, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बड़े पवित्र लोकतांत्रिक देश में इस तरह से तानाशाही तरीके से जो शासन है ये निश्चित तौर पे बड़े दुखदायी है, चिंता का विषय है, क्योंकि पत्रकार भी सच्चाई कि जनता के कल्याण के लिए आपकी कलम जनता, हम सब मिलके जनता के अधिकारों के लिए लड़ सकें। अध्यक्ष चौधरी साहब और
देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मीणा साहब, सांसद प्रत्याशी मीणा साहब ने करीब करीब सभी बातें, लेकिन मैं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार केवल नाम को लेकर ही राजनीति करती है। जहाँ तक इन्होंने जब पूर्व मनमोहन सिंह जी की सरकार में राजीव गांधी केंद्र बनाए गए, तो हमारे यहाँ राजस्थान में पूर्व में जो सरकार आई उन्होंने उसका नाम बदलकर अटल केंद्र कर दिया गया। और आज मनरेगा जिस हमारे देश ही नहीं विदेशों में जो पूजे जाते हैं महात्मा गांधी जी, उनके नाम पर जो योजना चलाई जा रही थी उसको बदलकर जो जीबी राम जी के नाम पर करा है। राम जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को कभी राम के नाम पर इतराज नहीं रहा है, लेकिन ये सरकार चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार केवल नाम बदलकर राजनीति करना चाहे। यहाँ तक मीणा साहब ने बताया था कि हाँ, कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो उस सरकार में जो मजदूरी का जो पैसा मनरेगा को 145 रुपए के करीब जो मिल रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस प्रति व्यक्ति उसको करने का प्रावधान हम कांग्रेस सरकार रखेगी। और सर अवसर पर मैं यही इस दिन जैसे कि आज प्रेस वार्ता के जरिए विरोध हो रहा है, कल अनशन है, कल वो क्या कहते हैं मौन व्रत है, जो अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठ करके मौन व्रत रखेंगे। उसके बाद 12 से लेकर के 29 तारीख तक इसको वार्डों तक, ग्राम पंचायतों तक, मंडल तक, ब्लॉकों तक लेकर के जाएंगे, विरोध करेंगे। और उस जगह जाएंगे कि पहले योजना केंद्र सरकार की योजना मनसा क्या योजना थी, वर्तमान में सरकार क्या चाह रही, इस योजना में क्या बदलाव किया है, इसकी जानकारी आमजन तक को पहुंचे, कुछ गरीब मजदूर को पहुंचे। वरना आज ही अभी सुना कि एमपी साहब भी या प्रेस वार्ता करने वाले थे जो आगे बढ़ा दे, वो कहेंगे हमने 125 दिन कर दिए। आपको पूछना चाहिए 125 दिन 100 दिन के अंतर्गत ही आप उसको नहीं चला पा रहे हो, जहाँ पर है तो 125 दिन का 40% की कटौती केंद्र सरकार करके भुगतान की व्यवस्था कैसे कर पाओगे आप? आपके इसका भी स्पेसिफिकेशन आप मांग लीजिएगा हमसे। इसका सवाल ये खड़ा होता है कि आप कह रहे हो 100 दिन कांग्रेस सरकार में थे, आज भाजपा ने 125 कर दिए, तो आम जन को कांग्रेस कैसे समझाएगी? आम जन को तो लग रहा है 25 दिन का फायदा हो गया। 25 तो अगर देख लेना प्रैक्टिकली अभी वर्तमान के अंतर्गत जो इसका रेशो चल रहा है वो 45% 45 डेज चल रहा है। तो 45 डेज को अब 100 डेज पर ला लो, ये बहुत बड़ी चीज है। मेरे खुद जब मैं जिला प्रमुख था 1.5 लाख से आखिरी एंड में जब कम आ जाती थी जिले की मजदूरों की संख्या, तो दूसरे स्पष्टीकरण मीटिंग बुला करके टाइट जिला कलेक्टर बैठ कर करता था, बीडीओ को समस्त एजेंसी जो कार्यकारी एजेंसी उनको तय करते थे कि आपके यहाँ से लेबर कम क्यों हो। तो इनके पास इसकी जो योजना है, जो ये बात इसकी प्लानिंग है, 40% कटौती होने के बाद शायद ये योजना नहीं चला पाएगी राज्य सरकार के अंदर। ये योजना विफल करने का मांग है। थैंक यू सर। काम हो, अभी तो काम की गारंटी थी, मतलब अभी पंचायत है, पंचायत किसी पंचायत में काम होगा, किसी काम में नहीं होगा, ये सब ऊपर से तय होगा। जबकि यहाँ तो पंचायतों से तय होता था, पंचायत समिति में आता था, जिला परिषद में आता था, और गारंटी थी कि अगर 15 दिन में उसको काम देना अनिवार्य था। ये सब प्रावधान समाप्त कर दिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और राजस्थान में हमारे लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब जी के नेतृत्व में आज से ही राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब आज सवेरे पधारे, रघुवीर यादव जी, फतेह सिंह राठौर जी और हमारे पूर्व जिला कलेक्टर कांग्रेस के उम्मीदवार कृषि मीणा जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वागत किया। आदरणीय चौधरी साहब आप पत्रकार मित्रों से मुखातिब होंगे, उसके बाद सलूमगढ़ जिला मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पत्रकारों से चर्चा कर सड़क मार्ग द्वारा जयपुर प्रस्थान कर जाएंगे। मैं चाहूँगा आदरणीय चौधरी साहब जो हमारा उससे चर्चा कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देशन में आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य और एजेंडा मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत आपसे चर्चा करने के लिए हम सभी साथी लोग उपस्थित हुए।
इस अवसर पर मैं आप सभी को मेरा नमस्कार कि आप सभी को बधाई और हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC के मेंबर आदरणीय रघुवीर मीणा जी, सर अध्यक्ष राठौर साहब और ताराचंद जी हमारे जो पार्टी के सांसद। तो बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसी योजना थी जब हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यूपीए की सरकार थी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी। उनके पास जब इस बात का देश के यहाँ से हमारे देश के अंदर से ये फीडबैक आया कि यहाँ का मजदूर, गरीब और किसान जो गांव में रहता है उसके और रोजगार के अभाव में उनके बड़ी एक दयनीय स्थिति है। वो लोग पलायन करते हैं और पलायन करके एक दूसरे राज्य के अंतर्गत रोजगार के लिए रोजी मोटा उदाहरण कहा जाए तो अधिकतर MP और UP का मजदूर पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत रोजगार के लिए कृषि कार्य के लिए जाया करते, उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी और पलायन करके परेशानी का सामना गरीब लोगों के सामने था। इस फीडबैक के अनुसार पूरे देश के अंतर्गत आपस में चर्चा की, लोकसभा में चर्चा करी, सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के एक योजना बनाई और उस योजनाओं का नाम दिया गया मनरेगा के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। और सबसे डिस्कशन की, ये नहीं कि बहुमत के आधार पर इसकी कोई गाइडलाइन या दिशा निर्देश बना करके किसी को थोप दिया जाए, पहले तो इसकी आवश्यकता को समझा जाए। फिर सभी पार्टियों से मार्क्सवादी पार्टी मेंबर थे जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री MP सड़क बनाते हैं, पानी में बह जाती है। यूजफुल जो यूज होना चाहिए था मनी का वो नहीं हो रहा था। उसमें जो करेक्शन की बात थी, उसमें सुधार की बात आपसे बहुत ज़्यादा उठी थी, आपके शासन में उठी थी। मगर अब जो केंद्र ने जो योजना बनाई उसमें साफ कर दिया कि ये स्पेसिफिक काम होगा और इसी के लिए पैसा आएगा जो कि स्थायी हो। उसमें क्या बुराई है? हमने, हमारी सरकार ने पहला एक था कि इसको एक रोजगार के रूप में थी, लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के अंदर स्पेसिफिक क्यों, जो भी उस गांव की, उस ग्राम पंचायत में वहाँ रहने वाले की कार्य अनुसार स्पेसिफिक क्यों, स्पेसिफिक तय करने वाली केंद्र सरकार कौन होती है? उदयपुर में फला वार्ड में फला ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या आप काम चाहते हो, रोजगार भी मिले, काम भी हो, ये उसमें दिल्ली में बैठे हुए व्यक्तियों को कैसे पता पड़े? आप कह रहे हो भ्रष्टाचार वाली बात, उसको हो सकता है स्वीकारते रही भी है, उसकी ऑडिटें भी हुई है, समय समय पर ऑडिट हुई है, किसी ने कहीं हुआ है तो जेल भी गए, जेल भी वो लोग हैं, कार्रवाई भी हुई है। और जहां पर लेकिन फिर भी इतनी बड़ी योजनाओं में 5-10% की शिकायतें भ्रष्टाचार की आई है तो उसकी ऑडिट होकर के वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। भ्रष्टाचार की तो लेकिन भ्रष्टाचार में तो खाया बुरा है, कोई कार्रवाई भी कभी देखी नहीं कहा किसी ने भी, चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहो, जहाँ जब भ्रष्टाचार की आवाज हुई तो सबसे पहले इस्तीफा लेना, इस्तीफा लेके जांच बैठा करके कई मंत्री जेलों में बैठे हुए देखे ले। आज कई घोटाले उसके बाद आए, केंद्र सरकार आया, वो कोई भी जांच कहीं भी रोक करके कहीं कार्रवाई, जांच तक भी नहीं, इस्तीफा तक नहीं। तो जितना नीट और क्लियर जो सरकार शासन कांग्रेस ने दिया वो तो हो ही नहीं सकता। गाँव में बनी लाखों की संख्या में टाँके बने हैं जो विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो पेयजल के लिए काम आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे दक्षिणी राजस्थान में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत कुओं की स्वीकृति भी दी हुई है। साथ ही जल संचय के लिए बड़े बड़े एनीकट बने हैं। यहाँ तक कि राजीव गांधी सेवा केंद्र की बात थी, स्थायी परिसंपत्तियाँ, कई तरह की स्थायी परिसंपत्तियाँ बनी है और कई विभागों की योजना से लेबर कंपोनेंट इसमें डबटेल हुआ है। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आप नरेगा आने के बाद देखें, उनकी
शहरों की ओर पलायन रुका है। मतलब राज्य के बाहर कई लोग पलायन कर जाते थे रोजगार के लिए, वो पलायन रुका है। और इस योजना को आप देखें, केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योजना का नाम परिवर्तित कर दिया, बल्कि इसमें आधारभूत परिवर्तन कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान था और प्रतिवर्ष ये मजदूरी बढ़ती थी। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की, इसमें 400 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी इसमें की जाए। तो इस योजना में बहुत आधारभूत परिवर्तन किए हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब आने वाले, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 2 महीने तो काम ही नहीं मिलेगा वर्ष में, तो जो शहर के, जो गांव में काम करते थे मजदूर, अब शहर में आएंगे, उनको जो भी है रोजगार जो नियोजन करता है वो किसी भी दर पे देगा, उसकी मजबूरी है। गांव में काम नहीं है और शहर में आप मनचाही उसको पारिश्रमिक देंगे तो वो कहाँ जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और राजस्थान में हमारे लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब जी के नेतृत्व में आज से ही राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब आज सवेरे बता रहे, रघुवीर यादव, फतेह सिंह राठौर जी और हमारे पूर्व जिला कलेक्टर कांग्रेस के विभाग किसी नेता के नेतृत्व में उन्होंने स्वागत किया। आदरणीय चौधरी साहब आप पत्रकार मित्रों से मुखातिब होंगे, उसके बाद सलूमगढ़ जिला मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पत्रकारों से चर्चा कर सड़क मार्ग द्वारा जयपुर प्रस्थान कर जाएंगे। मैं चाहूँगा आदरणीय चौधरी साहब जो हमारा उनसे चर्चा करें। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देशन में आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य और एजेंडा मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत आपसे चर्चा करने के लिए हम सभी साथी लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर मैं आप सभी को मेरा नमस्कार कि आप सभी को बधाई। और हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC के मेंबर आदरणीय रघुवीर मीणा जी, सर अध्यक्ष राठौर साहब और ताराचंद जी हमारे जो पार्टी के सांसद। बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी योजना थी जब हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यूपीए की सरकार थी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी। उनके पास जब इस बात का देश के यहाँ से, हमारे देश के अंदर से ये फीडबैक आया कि यहाँ का मजदूर, गरीब और किसान जो गांव में रहता है, उसके और रोजगार के अभाव में उनके बड़ी एक दयनीय स्थिति है। वो लोग पलायन करते हैं और पलायन करके एक दूसरे राज्य के अंतर्गत रोजगार के लिए रोजी रोटी। मोटा उदाहरण कहा जाए तो अधिकतर MP और UP का मजदूर पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत रोजगार के लिए, कृषि कार्य के लिए जाया करते, उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी। तो और पलायन करके परेशानी का सामना गरीब लोगों के सामने था। इस फीडबैक के अनुसार पूरे देश के अंतर्गत आपस में चर्चा की, लोकसभा में चर्चा करी, सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के एक योजना बनाई और उस योजनाओं का नाम दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। और सबसे डिस्कशन की, ये नहीं कि बहुमत के आधार पर कोई गाइडलाइन या दिशा निर्देश बना करके किसी को थोप दिया जाए, पहले तो इसकी आवश्यकता को समझा जाए। फिर सभी पार्टियों से, मार्क्सवादी पार्टी मेंबर थे जो कि BJP के मुख्यमंत्री MP